अपने को करना सिंपल सिंपल जो पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे उनको हमेशा क्या करना, अपने को फैक्टराइज करना। और फैक्टराइज किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो अपने को सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है। करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके साथ में क्या लिखा होगा। इससे थोड़ा बड़ा लिखूं, चलो लिख देंगे इस बार, ठीक है। कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखी होगी, अपने को सबसे पहले एक ही चीज देखनी है, क्या देखनी है कि कांस्टेंट टर्म क्या लिखी। सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या होगी। सबसे पहली स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म कितना है, -6। अब देखो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पता करनी, क्या ढूंढनी है, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म कितनी है, -6। और जब कांस्टेंट टर्म मिल जाए तो करना क्या है, उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिखने सारे, ठीक है। ठीक है, मैं इसको नंबर मान लेता हूं, क्या, सिर्फ 6, ठीक है। और 6 के क्या करने हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखने। कैसे, देखो एक तो बना 2, एक 3, एक 6 और एक 1। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसके फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन नहीं करना, फैक्टर्स लिखने। कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3 एंड 6। इसमें किसी को डाउट है, नहीं है। और फैक्टर्स भी किसके साथ लिखने, दोनों साइन के साथ, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। यहां तक किसी को डाउट है। सबसे पहली स्टेप क्या थी, कांस्टेंट टर्म ढूंढनी, उसके बाद उसके फैक्टर्स लिखने, और किसके साथ, प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहली स्टेप क्या कि कांस्टेंट टर्म ढूंढनी। जैसे ही कांस्टेंट टर्म मिलेगी उसके क्या करने हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखने, ठीक है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स का मतलब 1, 2, 3 और 6, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं है। लेकिन लिखने किसके साथ है, प्लस के भी और माइनस के भी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि देखो मेरे पास नंबर कितने हैं, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3, प्लस का 6 और माइनस का 6। तो टोटल मेरे पास 8 वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी, 8 वैल्यूज। अब हर एक वैल्यू को x के इक्वल मान के यहां पुट करना है। अगर किसी x की वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को, वेक्टर मिल जाएगा एक और 0 भी मिल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले +1 से चेक करता हूं, क्या p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 की पावर 3 -6 1 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 1 और माइनस का 6 कितना है, 1 -6 प्लस का 11 माइनस का 6, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मेरे को एक फैक्टर मिला, कौन सा, x इज इक्वल टू 1 पुट किया था। इसका मतलब x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक फैक्टर मिल गया। मिल गया ना एक फैक्टर। अच्छा एक फैक्टर मिल गया, इसका मतलब
अब क्या चेक करूंगा, दूसरा चेक करूंगा, कैसे, p ऑफ -1, -1 चेक करूंगा तो -1 की पावर 3 -6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6, इसका मतलब -1 -6 -11 -6 इज इक्वल टू -24। इसका मतलब यहां से मेरे को फैक्टर नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है। फिर क्या चेक करूं, प्लस का 2 चेक करता हूं। प्लस का 2 चेक करूंगा तो आएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, कितना आएगा, 2 की पावर 3 -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, यह आ जाएगा 8 माइनस का 24 प्लस का 22 माइनस का 6, तो यह आ जाएगा 30 -30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x -2 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताना, इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? अच्छा 3 है, तो इसके जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। इसके फैक्टर्स कितने होंगे? फैक्टर भी 3 होंगे। जब मेरे पास दो फैक्टर हैं तो तीसरा फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूं? कैसे करूं? एक पॉलिनोमियल के पता है 3 फैक्टर हैं और उनमें से 2 पता कर लिए, तीसरा कैसे कैलकुलेट करूं? रिप्लाई करो। मल्टीप्लाई द टू एंड डिवाइड बाय द पॉलिनोमियल। वेरी गुड, पढ़ डाउन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि ये लिखा हुआ 30 और इसके 3 ही फैक्टर हैं, एक दिया है 2, एक दिया 3 और मेरे को तीसरा कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इधर डिवाइड कर दूं, तीसरा फैक्टर आ जाएगा मेरे पास। तो किया गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड कर दूं, या फिर जैसे चेक कर रहे हैं वैसे ही आगे चेक करते जाएंगे। -2 चेक करूंगा, फिर +3 चेक करूंगा, -3 चेक करूंगा, +6 करूंगा, -6 करूंगा। जहां पर मेरे को तीसरा फैक्टर मिल जाएगा वहीं पे मैं क्या करूंगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मेरे को मैक्सिमम कितने रूट, कितने फैक्टर्स मिलेंगे, 3, वहां पे क्वेश्चन खत्म। ये बात सबको क्लियर है? अगर x की पावर 3 है, ठीक है, x की पावर 3 है तो इसके जीरोस कितने होंगे? इज देयर ओनली वन मेथड, या फिर सिर्फ एक फैक्टर अगर पता चल जाए, एक फैक्टर से डिवाइड कर दो, फिर जो बचा हुआ है उसके फिर से फैक्टर कर लो, ठीक है। इट इज द ओनली वन मेथड। स्टेप्स लिखो। सबसे पहले स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अपन ढूंढेंगे कांस्टेंट टर्म, फिर क्या करेंगे उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। क्या करेंगे? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखे और फिर क्या किया,
हर एक वैल्यू पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट की, जहां पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर 0 आई तो अपने को एक फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट ऐसे ही चेक करते जाएंगे, एंड तक चेक करेंगे, जितने फैक्टर्स होंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे, जब अपने पास 2 आ गए तो तीसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस फैक्टर, चलो इतना सबको क्लियर है कि 2 फैक्टर करने कैलकुलेट कर लिए, यहां तक तो सबको क्लियर है। ठीक है, तीसरा फैक्टर आगे सेम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, p ऑफ -2 कैलकुलेट करूंगा, p ऑफ, फिर 3 पुट करूंगा x की जगह, फिर -3 पुट करूंगा, मैं बोलो जहां पर मेरे को तीसरा फैक्टर मिल जाएगा वहीं पे मैं क्या कर दूंगा, क्वेश्चन को एंड कर दूंगा। अब क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है ना? देखो सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म ढूंढी, उसके बाद उसके सारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखे, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, सर हमें +1 और -1 को बाकी वैल्यूज को करके कैलकुलेट करना है। हाँ, जैसे हमने +1 किया था, -1 किया था, फिर +2 पुट किया, -2 पुट किया, +3 पुट किया, -3 पुट किया, चेक करते जाएंगे जब तक अपने को तीनों फैक्टर्स नहीं मिलते। कर लोगे? चलो फिर इक्वेशन सॉल्व करना। हाँ, सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं जितने बनते हैं। ये लिखा हुआ है x⁴ प्लस x⁴ -7x² -x और प्लस का 6, p ऑफ x, फैक्टराइज करो। सारे कैलकुलेट करने, सिर्फ एक नहीं करना।
अर्णव वाली चौथा वेक्टर अर्णव भारद्वाज x+2 को फिर से चेक करें। x-1 x+1 x-2 और x+3 वेरी गुड। लक्ष्य -2 फिर से चेक करना। हाँ मैं तो बताऊंगा ही। दो मिनट और, लास्ट 2 मिनट्स। वेरी गुड। अच्छा बताना कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है 6।
फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसके? फैक्टर्स बने प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। ये बने ना? यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब क्या करें? P ऑफ 1 प्लस 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 3 1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6, ये बना 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? डाउट है किसी को यहाँ पे? ठीक है, फिर क्या करते हैं कैलकुलेट? 1 3 कांस्टेंट टर्म 6 कैसे आई? कांस्टेंट टर्म देखो फिर से चेक करो क्या है। प्लस का 6 लिखा हुआ है। जिस टर्म के अंदर x नहीं होगा उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ऐसी कौन सी टर्म है चेक करो? प्लस का 6 है ना, तो बस इसीलिए इसको बोला गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर चेक करते हैं p ऑफ -1। -1 की पावर 4 इज 1, -1 की पावर 3 -1, यह आ जाएगा माइनस का 7 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 6, यह आ गया 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 भी क्या होगा इसका एक फैक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं p ऑफ 2। 2 पुट कर रहा हूं, 2 की पावर 4 इज 16 प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 7 28, तो माइनस का 28, फिर माइनस का 2 और प्लस का 6, तो ये आ गया 30 माइनस 30, 30 माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा? x माइनस 2 भी क्या बनेगा इसका एक फैक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है क्या किसी को? नहीं है। फिर क्या चेक करूं? p ऑफ -2 चेक करूं। -2 की पावर 4 इज 16, -2 की पावर 3 आ जाएगा माइनस का 8, फिर -7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज माइनस का 28, फिर आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 6। ये कितना आ जाएगा? 16 18 24 -36 इज इक्वल टू माइनस का 12। 0 नहीं है, इसका मतलब x प्लस 2 क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। कितने फैक्टर मिल गए अपने को अभी तक? 3, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितने? 4। इसका मतलब इसका एक फैक्टर और ढूंढना है। अब क्या चेक करूंगा? p ऑफ 3 चेक करूंगा। 3 की पावर 4 इज 81 प्लस 3 की पावर 3 इज 27 माइनस
3 की पावर 2 इज 9 into 7 63, फिर -3 और प्लस का 6 कितना आएगा? वन प्लस 27 कितना है? 99 प्लस 6 105 माइनस 66 कितना आ जाएगा? 39। तो ये भी क्या होगा? इसका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फैक्टर कौन सा नहीं होगा? x माइनस 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलो फिर आगे चेक करते हैं। क्या चेक करना है? p ऑफ -3 कितना आएगा? 81 माइनस का 27 माइनस का 63 प्लस का 3 और प्लस का 6 कितना जाएगा? कितना आएगा? 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज फैक्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो इसके चार फैक्टर्स अपने को मिल गए और चारों फैक्टर्स कौन कौन से हैं? x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3। ये क्या है? इसके चार फैक्टर। किसी को कोई डाउट? अर्णव कोई डाउट है? लास्ट फैक्टर हो गए ना? पावर डिग्री 4 थी तो 1 2 3 और 4 चारों फैक्टर आ गए, बस खत्म। उसके बाद प्लस माइनस 6 के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 ही फैक्टर होंगे। फैक्टर सिर्फ कितने होंगे? 4 लीनियर फैक्टर, या फिर 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो सकता है। ओके, चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं, क्योंकि नेक्स्ट वाला स्टार्ट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वो कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।